एक घने जंगल में हॉप्स नाम का एक होशियार खरगोश रहता था। हॉप्स न केवल अपनी तेज सोच के लिए बल्कि अपनी फुर्तीली चालों के लिए भी मशहूर था। वह हमेशा सतर्क रहता था और किसी भी खतरे को भांपने में माहिर था। हॉप्स अपनी तेज सोच और उससे भी तेज भागने के लिए जाना जाता था। वह जंगल के हर कोने को जानता था और किसी भी मुश्किल से बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेता था। उसी जंगल में फिनिक नाम का एक धूर्त लोमड़ी भी रहता था। फिनिक की चालाकी और उसकी धूर्तता के किस्से जंगल में मशहूर थे। फिनिक अपनी चालाक चालों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने शिकार को धोखा देने के नए नए तरीके सोचता रहता था। वह अक्सर छोटे जानवरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपने खाने के लिए फंसा लेता था। उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं था और वह हमेशा अपने शिकार को चकमा देने में सफल रहता था। एक धूप वाली दोपहर फिनिक को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और फिनिक का पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसे कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला था। वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिल रहा था। उसका पेट गुर्रा रहा था। उसे उसकी परेशानी याद दिला रहा था। फिनिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिनिक ने कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी चालाकी से काम ले तो उसे जरूर कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है। फिनिक झाड़ियों में दौड़ा। उसकी नजर किसी अनजान शिकार पर थी। उसने आगे एक खुला मैदान देखा और एक योजना बनाई। फिनिक ने कुछ रसीले जामुन इकट्ठे किए और उन्हें मैदान में बिखेर दिया। ये जामुन जंगल के जानवरों के पसंदीदा थे। फिर वह मैदान के किनारे एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे छिप गया। फिनिक धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। उसका पेट भूख से जोर से गुर्रा रहा था। वह जानता था कि कोई न कोई अनजान जानवर जल्द ही उसके जाल में फंस जाएगा। हॉप्स मैदान में कूद गया। उसकी नाक हिल रही थी। वह अपने चारों ओर की ताजगी को महसूस कर रहा था, हर कदम पर नई खुशबुओं को सूंघते हुए। उसे स्वादिष्ट जामुनों की महक आ रही थी और उसके मुंह में पानी आ गया। जामुनों की लालिमा और उनकी मिठास ने उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन हॉप्स एक सतर्क खरगोश था। वह जानता था कि हर सुंदर चीज के पीछे खतरा हो सकता है। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी मूंछें कांप रही थीं। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, किसी भी संभावित खतरे को भांपने के लिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हवा में कुछ अजीब सी गंध थी जो उसे असहज कर रही थी। हॉप्स ने देखा कि जामुनों तक जाने वाले तो निशान थे, लेकिन वे निशान कुछ अलग थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। लेकिन वापस आने वाले कोई निशान नहीं थे। ये उसे और भी संदिग्ध लगा। उसने ओक के पेड़ के पीछे से फिनिक की झाड़ीदार पूंछ को भी झांकते हुए देखा। फिनिक की चालाकी को वह अच्छी तरह जानता था। हॉप्स को तब पता चला कि यह एक जाल है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चालाक लोमड़ी को सबक सिखाने का फैसला किया। हॉप्स ने एक योजना बनाई जिससे वह फिनिक को मात दे सके। हॉप्स जोर से बोला, धूप में झपकी लेने के लिए क्या खूबसूरत दिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गर्मी का आनंद लेने लगा। फिर वह मैदान के दूसरी तरफ जामुन और छिपी हुई लोमड़ी से दूर कूदने लगा। हॉप्स को पता नहीं था कि फिनिक चालाक लोमड़ी उसे पकड़ने की योजना बना रही थी। फिनिक निराश था कि उसका जाल काम नहीं आया। उसने सोचा था कि वह हॉप्स को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन हॉप्स की सतर्कता ने उसे मात दे दी। उसे चालाक खरगोश ने मात दे दी थी। हॉप्स ने अपनी चतुराई और तेजी से फिनिक को चकमा दे दिया। उस दिन से फिनिक ने सीखा कि सभी प्राणियों को उसकी चालाक चालों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसने महसूस किया कि उसे अपनी योजनाओं में और अधिक सावधानी बरतनी होगी। उसने सीखा कि चालाकी के साथ साथ बुद्धिमत्ता और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिनिक ने अपने चारों ओर के वातावरण को और ध्यान से देखना शुरू किया। और इस तरह जंगल एक ऐसी जगह बना रहा जहां बुद्धि और ज्ञान दोनों का बोलबाला था। सावधानी बरतनी होगी। उसने सीखा कि चालाकी के साथ साथ बुद्धिमत्ता और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिनिक ने अपने चारों ओर के वातावरण को और ध्यान से देखना शुरू किया। और इस तरह जंगल एक ऐसी जगह बना रहा जहां बुद्धि और ज्ञान दोनों का बोलबाला था। सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे से सीखना शुरू किया, जिससे जंगल और भी सुरक्षित और समझदार बन गया।